Surya Prakash Mahotpatra, Global Head, Talent Skilling, Wipro Enterprises, Clarity, ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. मंचासीन अतिथिगण, मेरा आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमयी माताएं, छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय गुरु। इस बैंगलोर सत्संग श्री मंदिर का 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम लोग आयोजन किए हैं। आप लोग सभी को मैं इस अवसर पे इस कार्यक्रम पे स्वागत करता हूं। समय अतिक्रांत हो रहा है, मैं आप लोग और खाने के बीच खड़ा हूं। कोशिश करूंगा जितना ही संक्षिप्त में बोल पाऊं वही मेरा कोशिश रहेगा। मेरे पहले आज के मान्यगण्य अतिथिगण जो कि श्री श्री ठाकुर जी के परम भक्त हैं, श्री श्री ठाकुर जी का जीवन आदर्श, जीवन में गुरु जीवन आदर्श का आवश्यकता क्या है उसके बारे में आलोचना किए हैं, विस्तारित भाव से आलोचना किए हैं। ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, लेकिन मुझे एक बात याद आ रहा है। जीवन में जीवन आदर्श का आवश्यकता क्या है, वही प्रश्न लेके एक व्यक्ति ने श्री श्री ठाकुर जी के पास आया था। श्री श्री ठाकुर जी से वो भक्त ने प्रश्न किया, ठाकुर मैं तो ईश्वर से सीधा डायरेक्टली उनको पूजा कर सकता हूं, मेरे और ईश्वर के बीच और एक इंटरमीडिएरी का जरूरत क्या, क्यों चाहिए मेरे और ईश्वर के बीच और एक व्यक्ति। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ईश्वर बिना आदमी का ईश्वर, इस ईश्वर के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या नाता है इस ईश्वर के साथ। जब कविता के बारे में बोलते हो, कवि गुरु रविंद्रनाथ की याद आता है। जब दया करुणा की बात करते हो, मां की याद आता है। जब कोई क्रूर व्यक्ति को बात बोलते हो, क्रूर व्यक्ति का याद आता है। भगवान ईश्वर जब उनके बात करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति का याद आना नहीं चाहिए जिसके अंदर भगवत सत्ता उद्दीर्ण हुआ है, जिसके अंदर गॉडली क्वालिटीज, गॉडली एट्रीब्यूट्स एम्बॉडीड हुए हैं, मैटेरियलाइज हुए हैं। तुम्हें क्या ऐसा एक आदमी का जरूरत नहीं है। ठाकुर जी से भक्त ने पूछ रहा है, ठाकुर जी अगर कोई अंतर से, मन से, हृदय से ईश्वर से प्यार करता है तो गुरु क्या वास्तव में चाहिए जीवन में। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जब कोई चोर चोरी करने के लिए जाता है, चोरी करने के जाने से पहले मंदिर जाके ईश्वर से कहता है, प्रभु चोरी करने के लिए आज निकल पड़ा। मंदिर का ईश्वर उसको नहीं कहते हैं, बेटा रुक जा, मत जा, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मंदिर का ईश्वर वो बात नहीं कहते हैं। कौन कहते हैं? कहते हैं रक्त मांसधारी एक आदमी, एक व्यक्ति जो अच्छे और बुराई के बीच फर्क समझा सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत के अंदर जो प्रभेद है वो प्रभेद को समझा सकते हैं। ऐसा एक आदमी जीवन में चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति जीवन में चाहिए जिसके साथ बात करके, जिसको कोई हम अपना सवाल पूछ सकते हैं, मन की बात जिसके साथ कर सकते हैं, जो हमें जीवन में आनंद के पथ पर, मंगल के पथ पर कैसे आगे बढ़ना है उसका पथ दिखा सकते हैं। ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। जब हम धीतिदान में बोल रहे थे तब कभी एक भाई ने कहा, आपने जय गुरु कहा, जय श्री राम नहीं कहा। जय श्री राम तो हमारा श्री राम तो ईश्वर है, श्री राम तो प्रभु है, कृष्ण तो प्रभु है, रामचंद्र तो प्रभु है। इस रामचंद्र को समझने के लिए, इस कृष्ण को समझने के लिए, इस भगवान को समझने के लिए चाहिए ऐसा एक गुरु जिसको पकड़ के ईश्वर कौन है मैं समझ सकता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने कहा, प्रभु में जा रहा हूं, गुरु ठाकुर में जा रहा हूं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवननाथ को छोड़ के जगन्नाथ के पीछे जाने से होगा क्या। जो जीवन के जो नाथ है, जीवन का जो प्रभु है, जो जीवन का जो गुरु है, जीवन आदर्श है,
उनको पकड़ के हम जगन्नाथ को पा सकते हैं, प्रभु कृष्ण को पा सकते हैं, श्री रामचंद्र को पा सकते हैं, जीसस क्राइस्ट को पा सकते हैं, मोहम्मद रसूल को पा सकते हैं। इसीलिए ऐसा एक आदमी चाहिए जिसको पकड़ के हम समझ सकते हैं ईश्वर कौन है। ईश्वर अनंत है, ईश्वर असीम है, ईश्वर अमूर्त है। अगर मुझे आप सवाल करते हैं तो सूर्य भाई आप इधर कैसे आए, मैं अगर आपको कहता हूं मैं गाड़ी से आया, आप पूछेंगे कौन सा गाड़ी में आए, मैं आपको शायद तो आपको बोलना पड़ेगा मैं इनोवा, टोयोटा इनोवा में आया, तब आप शायद समझ पाएंगे। गाड़ी क्या है? वो गाड़ी इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वो अमूर्त है, उसको समझना मुश्किल है। लेकिन गाड़ी का नाम जब बोलता हूं कि मैं इस इनोवा गाड़ी में आया हूं, तब उसका विजुअलाइज कर सकते हैं। जब वो बोलते हैं ईश्वर अनंत है, असीम है, उनको समझना मुश्किल है। जब आदमी के अंदर ईश्वर मैनिफेस्टेड होते हैं, एम्बॉडीड होते हैं, एक आदमी के अंदर ईश्वर जीवंत होते हैं, तब इस आदमी को देख के, इस जीवन आदर्श गुरु को देख के मनुष्य समझ पाता है ईश्वर क्या है। वही है ईश्वर। श्री ठाकुर जी के साथ एक बार बैठे हुए थे भक्त प्रफुल्ल दास, बाहर मूसलाधार से बारिश हो रहा था। ठाकुर जी ने प्रफुल्ल दास से कहा तुम बाहर जाके एक जो पेड़ के ऊपर एक छोटा सा चिड़िया है, वो चिड़िया इस बारिश में मर जाएगी, उसको जाके बचा लो, उसको पकड़ के इस कमरे के अंदर ले आओ। प्रफुल्ल दास ने पेड़ के ऊपर चढ़ा, फिर चिड़िया को पकड़ने के लिए कोशिश किया। जितना चिड़िया के नजदीक उन्होंने गए, चिड़िया उतना उनसे दूर भागती गई। प्रफुल्ल दास ने चिड़िया को, पक्षी को पकड़ नहीं पाए, वापस आए ठाकुर जी के पास और कहा ठाकुर जी और मैं क्या करूं, मेरे हाथ से तो नहीं आता है वो चिड़िया, मैं उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता हूँ, बचाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो मेरे से भाग जाती है। ठाकुर जी ने कहा आप चिड़िया के पास अगर आदमी बन के जाओगे, चिड़िया का आपके हाथ में आएगी? चिड़िया के पास आदमी बन के जाओगे तो आपके हाथ में आएगी? आपको पक्षी के पास पक्षी बन के जाना पड़ेगा। प्रफुल्ल दास ने कहा पक्षी के पास मैं पक्षी बन के कैसे जाऊं? ठाकुर जी ने कहा आपके पास आपके ठाकुर अगर उतना अनंत असीम रूप लेके आते, आपके उनको पास आते, आपके उनके पकड़ में आते, आपके उनको शरण में कभी आते? कोई अनंत असीम ईश्वर को समझना नामुमकिन है। जैसे मनुष्य को समझना एक चिड़िया के लिए नामुमकिन है, इसी तरह अनंत असीम ईश्वर को समझना मनुष्य के लिए डिफिकल्ट है, नामुमकिन है। इस अनंत असीम ईश्वर को एक मनुष्य शरीर लेके जीवंत आदर्श के रूप में, गुरु के रूप में आना पड़ता है, जो हमारे जैसे आदमी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे सवाल के उत्तर दे सकते हैं, हमारा समस्या का समाधान कर सकते हैं, हमें आश्वासना दे सकते हैं, निर्भय दे सकते हैं, हमें प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसा एक जीवन में गुरु चाहिए। इस जीवन में अगर गुरु इसी तरह का गुरु हम पाए, जीवन धन्य होगा, मंगल के पथ में हम लोग अग्रसर हो पाएंगे। समय सीमित है, इतना ही बोल के आप लोग सभी का मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।